उत्तल लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु को अगर इंफिनिटी पर रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कनकेव मिरर में और कन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता ही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप लोगों तक आसानी से आ जाएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, मतलब कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। हम लोग इस वीडियो में कनकेव मिरर और उत्तल लेंस, इस पे आधारित जो इमेज फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। इस दोनों का जो भी फिनोमिना है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेम होता है इमेज फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें जो भी इमेज बनेगा वो कैसा बनता है, वो बनता है, हम लोग को हमेशा याद रखना है, इसमें जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब कि वास्तविक वास्तविक और उल्टा होगा। मतलब कि जब भी बात किया जाए कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में, तो इसका जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। दोस्तों, इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि आप वस्तु को इंफिनिटी पर रखा जाए तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। इसके लिए मैंने एक मैजिक बॉक्स बनाया है जिससे कि आप लोगों को विद इन सेकेंड आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में इतना समय नहीं होता है कि आप डायग्राम बनाएं और उसके बाद उसका आंसर दे। तब तो पता चलेगा कि एग्जाम खत्म हो गया, हम लोग डायग्राम बनाते रह गए, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में ही रह गए, तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके बिहार पर आप लोग विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे पाइएगा। और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, बस इतना याद रखिए कि इसमें कनकेव मिरर में और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बस एक केस होता है जो आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि उसमें क्या होता है कि आभासी और इरेक्ट हो जाता है। एक केस होता है जो फोकस और पोल के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस में, तो उसमें क्या होता है कि इमेज बिहाइंड मिरर के पीछे या लेंस के पीछे बन जाता है और इरेक्ट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है, आभासी हो जाता है। तो वो मैं आप लोगों को लास्ट में ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो भी इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, पजल नहीं होना है, उसको एक एक्सेप्शन के तौर पर लास्ट में आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसके लिए एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं जो बॉक्स को बनाने में मदद करेगा। सपोज दैट, मान लीजिए एक लेंस हमने ले लिया, लेंस ले लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो इसको हम लोग 2f लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2f लिख दिया और इधर इंफिनिटी लिख दिया, इधर भी उसी तरह से f 2f और इंफिनिटी लिख दिया। अब हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में हम लोग कॉलम, 4 कॉलम में बांट देते हैं। यहाँ पे एक और बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की स्थिति, और यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। लिख दिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन
ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में भरते जाएंगे सीधा डायरेक्ट, इंफिनिटी टू एफ, एफ, एफ टू एफ, इंफिनिटी। अब इसके बिहाफ पर हम लोग याद रखेंगे, ये किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण एंड कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, हम लोग इस दोनों के बारे में ही इस मैजिक बॉक्स के माध्यम से ऑब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बतलाएंगे। इसमें हम लोगों ने बताया, स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसमें जो नेचर होगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो प्राकृतिक होगा वो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये पूरे केस में वास्तविक का उल्टा होगा। एक केस एक्सेप्शन है, जब ये फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज क्या बन जाता है, वर्चुअल और डायरेक्ट कर जाता है। वो एक केस है, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा आप लोगों को याद रखना है। ऐसे अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है किस केस में, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स लेंस में। अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, उसका आंसर भी देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप लोगों को बस इतना ही, बस एक ये बॉक्स बना लेना है और उसमें इस तरह से इतना करने का जरूरी नहीं है, आप लोगों को याद रखना है कि इंफिनिटी टू एफ, एफ, एफ टू एफ, इंफिनिटी, बस ऐसे बना लेना। ये आप लोगों को बॉक्स बनाने के लिए, समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। तो हम लोग इस बॉक्स के माध्यम से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, मतलब कि यहां पे बनेगा। अब बताइए, कितना आसानी से हम लोग बता दिए कि इंफिनिटी पर रखा हुआ होता है तो फोकस पे बनेगा, कोई डायग्राम बनाने का जरूरी नहीं रहा। फिर से पूछा जाता है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा जाए तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, 2f पर ही बनेगा। और क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इसमें उल्टा बनता है, वास्तविक होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों से पूछ दिया जाए कि बताइए कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखा जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा। अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। और इस मैजिक बॉक्स के माध्यम से आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई डायग्राम बनाने का जरूरी नहीं है। और इसमें अब देखिए, जो पजल क्वेश्चन कहां पे होते हैं उसको भी विद इन सेकेंड कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इंफिनिटी और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा। देखिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि f और 2f के बीच में बनेगा। कितना आसानी से बता सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 2f और f के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। अब हम लोग देखेंगे, कितना आसानी से बता दिए आप लोग को। इसके माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका बताऊंगा और उसका आंसर भी आप लोग विद इन सेकेंड दे सकते हैं। इस माध्यम इसके माध्यम से हम लोग फिर से देखेंगे। एक मिरर ले लिए, एफ, 2f, इंफिनिटी, एफ, 2f और इंफिनिटी। अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। जब वस्तु को जब वस्तु को इंफिनिटी, मतलब कि अनंत, अनंत पर रखा जाता है, तब वस्तु का इमेज कहां बनेगा। हम लोग अब इस मैजिक बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा गया, अनंत पर रखा गया, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा,
फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब फोकस पे बनेगा, इंफिनिटी पर रखा हुआ है और फोकस पे बन रहा है। बताइए कोई वस्तु दूर रखा हुआ है और नजदीक में बन रहा है, तो उसका जो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा, हाईली डिमिनिश होगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि बहुत नगण्य, नगण्य होगा। या आप कह सकते हैं यह पॉइंट साइज का होगा, एकदम पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी अनंत पर बहुत दूर रखा हुआ है, उसका इमेज बन रहा है फोकस पे, तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और उसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर बस याद रखना है, रियल होगा, मतलब कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब कि वास्तविक होगा, वास्तविक एंड उल्टा होगा। तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, मतलब कि आप लोग हर चीज बता सकते हैं। जब वस्तु को इंफिनिटी अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश होगा। क्यों होगा कि बताइए, कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और बन रहा है इमेज फोकस पे बन रहा है, मतलब क्या होगा, वस्तु दूर पर है, इमेज नजदीक बन रहा है, आपके पास बन रहा है, तो बहुत छोटा होगा। कोई अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, तो बहुत छोटा होगा, इसलिए हमने हाईली डिमिनिश कर दिया, बहुत नगण्य होगा। फोकस पर बनेगा, कैसा होगा, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये किसमें पूछा जाएगा, या तो आपको अवतल दर्पण दे दिया होगा, पूछाएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को इंफिनिटी या अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का इमेज कहां बनेगा, हम लोग बताएंगे फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश होगा, बहुत नगण्य होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब बोले आपसे क्वेश्चन की कन्वेक्स लेंस में, मतलब कि उत्तल लेंस में वस्तु को इंफिनिटी पर रखा जाता है, उसका इमेज कहां बनेगा, यही आंसर होगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश होगा, बहुत नगण्य होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब फिर से देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में जब इंफिनिटी और 2f के बीच में किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो इंफिनिटी और 2f के बीच में तो f और 2f के बीच में बनेगा। मतलब कि आपसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और 2f के बीच में यहां रखा गया, तो इमेज कहां बनेगा, f और 2f के बीच में यहां पे बनेगा। बताइए कोई वस्तु दूर है, इंफिनिटी और 2f के बीच में, इधर दूरी पर है, और ये आप लोगों का नजदीक बन रहा है, तो इसका भी क्या हम लोग कहेंगे कि वस्तु का जो साइज होगा वो छोटा होगा, और जो वस्तु के साइज से इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और कहां पे बनेगा, फोकस और 2f के बीच में, जब इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा जाए। कोई डायग्राम बनाने का जरूरी नहीं है, 2 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। तो हम लोग फिर से बताएंगे, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, मतलब कि यहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, यहाँ पे वस्तु को रखा जाता है, उसका इमेज कहां पे बनेगा, 2f और इंफिनिटी के बीच में, मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अब बताइए कोई वस्तु नजदीक में 2f और f के बीच में रखा हुआ, इमेज बन रहा है 2f और इंफिनिटी के बीच में, मतलब दूर, मतलब इसमें जो वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और जो वस्तु का जो इमेज बनेगा वो बड़ा होगा वस्तु से, और कहां पे बनेगा, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बस एक ही केस है, सिंपल सा केस, जो कि फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है तो उसमें आभासी बन जाता है, मतलब वर्चुअल बन जाता है, और इरेक्ट हो जाता है, और वो वस्तु के आकार से इनलार्ज हो जाता है। बस वो एक सिंगल केस है, बाकी सब केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा जब भी बात किया जाए कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को 2f के बीच में रखा जाता है, ये बराबर की स्थिति है, यही जो है कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस में जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और कैसा बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसका जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जब वस्तु को कहां रखा जाता है,
वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर में बात कर ले या कन्वेक्स लेंस में बात कर ले, इस मैजिक बॉक्स के माध्यम से विद इन सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। आप लोग अपने नोटबुक में ऐसा मैजिक बॉक्स बना लीजिए और उसके बाद जैसे मैंने समझाया है इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसके इसके बिहार पर जितना भी क्वेश्चन बनता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बेस्ड, विद इन आप सेकेंड आप लोग कर पाइएगा। इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, इसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से हम लोग देख लेते हैं, वस्तु को पूछा जाता है कि फोकस पे रखा गया तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। आप बताइए, फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। फोकस पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पर बनेगा। अब बताइए कि कोई वस्तु को हम नजदीक में रखे हुए उसका इमेज इन्फिनिटी पर बहुत दूर बन रहा है, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और नेचर में कैसा रहेगा, नेचर में तो वास्तविक ही उल्टा रहेगा। बस एक केस आप लोगों को नोट बना कर लिख लेना है, एक केस इस दोनों में बस नोट बना के लिख लेना है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज आभासी एवं सीधा बनता है और साइज वस्तु से बड़ा होता है। बस एक केस है आप लोगों को याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज आभासी एवं सीधा बनता है और साइज वस्तु से बड़ा होता है। आभासी मतलब होता है वर्चुअल और सीधा मतलब इरेक्ट हो जाता है। वही एक केस है, आप लोगों को नोट करके लिख लेना है अपने नोटबुक में। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर से कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में अगर इमेज फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग विद इन सेकेंड आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा। इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं रफली इसको मिटाकर उसके बाद हम एक दोबारा एक बार बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस में, तो इसका नेचर क्या होगा हमेशा याद रखिएगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ये दो चीज याद रखिएगा। सिर्फ एक केस है, बार बार मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है या तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस में, तो वो उसका जो इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है उस केस में। और वो वस्तु के साइज से मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो नेचर याद रखना है और उसके बाद एक बॉक्स बना लेना है। जितना भी 12 केस है उसके बाद उसका जो साइज साइज फॉर्मेशन है, उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज, वो सब इस बॉक्स के माध्यम से आप लोग कर पाइएगा। यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज। ठीक है, ऐसा रफ डायग्राम कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में। और यहाँ इंफिनिटी 2f और f और बस f 2f इंफिनिटी, बस ऐसे भर देना। इधर से इंफिनिटी 2f f f 2f इंफिनिटी कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ अनंत पर, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब इंफिनिटी पर कोई वस्तु दूर रखा हुआ है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, तो क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा, बहुत छोटा नगण्य होगा। उसी प्रकार आपसे पूछ देगा बताइए वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है उसका इमेज कहां पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आप बताइए वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, कैसा रहेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और उसका जो साइज होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा तो उल्टा बनेगा, मतलब साइज बराबर होगा, ये बराबर का केस है।
जब फोकस पर रखा होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा, अनंत पर। अब वो बताइए कोई ऑब्जेक्ट को नजदीक में रखा हुआ है, उसका इमेज दूर बन रहा है, तो वो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार से आपको ये पूछ सकता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, तब इसके माध्यम से बता सकते हैं एफ और 2f के बीच में बनेगा। जब और भी पजल होगा, आपको पूछ सकता है कि भाई बताइए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। बताइए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है तो उसका साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2f और इंफिनिटी के, मतलब कि दूर बन रहा है तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वस्तु के आकार से। इस प्रकार से, और नेचर क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। बस एक केस, सिंगल केस है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा, या तो कनकेव मिरर के बारे में बात कर लिया कन्वेक्स लेंस में, तो उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सीधा हो जाएगा और वो वस्तु के साइज से इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के बारे में बतला दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से प्लेन मिरर के बारे में बतलाऊंगा, और इसमें जो उत्तल दर्पण और क्या कहते हैं अवतल लेंस के बारे में, दो दो उसमें ही पूछा जाता है इमेज फॉर्मेशन, उसको मैं बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।